हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जिनका भी पेपर फरवरी में है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो साथियों, वीडियो करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बाघ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो साथियों, जो महात्मा गांधी थे इनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो साथियों, ताजमहल जो है ये किसने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, शाहजहां ने बनवाया था। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, राजस्थान। साथियों, जो राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता होना चाहिए। हॉकी जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O है। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 ए है, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो साथियों, जो सूर्य का प्रकाश होता है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 8 मिनट साथियों लगते हैं। 8 मिनट साथियों लगते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो साथियों, जो एक मानव शरीर होता है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। तो साथियों, रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, लाल ग्रंथ कोशिकाएं। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग क्या है। तो साथियों, प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होता है। प्रकाश का वेग जो है साथियों ये 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे इतिहास के क्वेश्चन लिए गए हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 1942 ईस्वी में हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो
साथियों जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था ये किस वर्ष हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। यह साथियों 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी में हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक किस वंश के शासक थे? तो साथियों जो अशोक थे ये किस वंश के शासक थे? जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के शासक थे साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि अकबर के नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं था? तो साथियों अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो साथियों जो चाणक्य थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। चाणक्य थे ये रत्नों में शामिल नहीं थे साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों गीता रहस्य जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन भूगोल के यानी कि जियोग्राफी के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथियों जिनको भी नहीं पता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। प्रशांत महासागर। साथियों जो प्रशांत महासागर है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो साथियों जो भारत का दक्षिणी छोर है ये कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। कन्याकुमारी। साथियों जो कन्याकुमारी जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय छोर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो साथियों जो नील नदी है ये किस महाद्वीप में बहती है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। अफ्रीका में साथियों बहती है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले वीडियो को साथियों लाइक कर दें। आप वीडियो को साथियों लाइक नहीं करते हैं। अगर साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों जो हिमालय पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है, तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है साथियों ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों जो राजस्थान का मरुस्थल है ये किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। थार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थार। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपके क्वेश्चन देखोगे कि खेल से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों क्वेश्चन कहता है कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो साथियों भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 1983 ईस्वी को जीता था विश्व कप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि बैडमिंटन खेल में कितने अंक होते हैं? तो साथियों जो बैडमिंटन खेल होता है आप सभी लोग खेले होंगे बचपन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। इसमें साथियों 21 अंक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों, 21 अंक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
फुटबॉल का पहला विश्व कप किस वर्ष खेला गया? तो साथियों जो फुटबॉल था इसका पहला विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? सभी को पता होना चाहिए साथियों, ये 1930 ईस्वी में खेला गया था। 1930 ईस्वी में खेला गया था। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है? तो साथियों पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, बैडमिंटन से जुड़ा है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो साथियों जो ध्यानचंद थे ये किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, हॉकी से। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो साथियों जो रामचरितमानस है इसके रचयिता कौन है? तो साथियों जो गोस्वामी तुलसीदास हैं ये रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो साथियों गोस्वामी तुलसीदास किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी थी? तो साथियों जो पंचतंत्र है इसकी कहानियाँ किसने लिखी थी? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, विष्णु शर्मा ने साथियों पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी थी। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का भाग्य विधाता गीत किसने लिखा? तो साथियों जो भारत का भाग्य विधाता गीत है ये किसने लिखा था? साथियों सभी को पता होना चाहिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर साथियों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 कहता है गोदान उपन्यास किसने लिखा? तो साथियों जो गोदान उपन्यास है ये किसने लिखा था? ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि साकेत के लेखक कौन है? तो साथियों जो साकेत है इसके लेखक कौन है? तो साथियों जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये साकेत के लेखक हैं। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि राम पढ़ाई करता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो साथियों राम पढ़ाई करता है, जो करता है साथियों यही क्रिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुंदर का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों जो सुंदर होता है इसका विलोम कौन सा है? तो साथियों सुंदर का विलोम क्रूप होता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतिथि का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो साथियों जो अतिथि होता है इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या है? अतिथि साथियों मेहमान, इसका पर्यायवाची जो है साथियों सही ये मेहमान होता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप सभी लोग चाहते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। साथियों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर साथियों चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है रामायण में किस छंद का
प्रयोग हुआ है? तो साथियों जो रामायण है इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो साथियों जो चौपाई है, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्या शब्द किस लिंग का है? तो साथियों जो विद्या शब्द है ये किस लिंग का है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द का है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आप सामान्य गणित बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथियों जो एसएससी जीडी के पेपर में एक नंबर के कई बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में आप डिस्कस कर रहा हूं। तो साथियों उनके लिए आप एक वीडियो लाइक कर दिया करो। साथियों आपका क्वेश्चन कहता है कि 12 प्लस, साथियों यहाँ पे क्वेश्चन आपका कहता है कि 12 + 15 × 2 बराबर कितना होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। साथियों यहाँ पे 30 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का वर्गमूल निकालने का संकेत क्या है? तो साथियों जो किसी संख्या होती है इसका वर्गमूल निकालने के लिए किस संकेत क्या होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आप लोग सभी लोग देखा होगा ये जो होता है रूट, जिसको साथियों रूट बोलते हैं इसको। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूट साथियों जो है ये संख्या वर्गमूल संख्या का निकालने का संकेत होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो साथियों जो आयत होता है उसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, तो साथियों उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 वर्ग मीटर होगा साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है 0 का गुणांकिक मान क्या है? तो साथियों जो शून्य होता है इसका गुणांकिक मान क्या होता है? तो साथियों शून्य का गुणांकिक मान साथियों हमेशा शून्य ही रहेगा। अगर साथियों आप किसी भी संख्या का शून्य से गुणा या भाग करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर शून्य ही आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 1 रुपये में 4 पैसे मिलते हैं तो 8 रुपये में कितने पैसे होंगे? तो साथियों जो 1 रुपया है इसमें 4 पैसे मिलते हैं तो 8 रुपये में कितने पैसे मिलेंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, 64 रुपये मिलेंगे। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों 4 की गुणा जब 8 से कराएंगे तो 8 × 8 = 64 होता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, 64 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथियों इस वीडियो में कई प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो साथियों अगर आप हमसे कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को साथियों लाइक करके रखें। तो साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो साथियों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, द्रौपदी मुर्मू। साथियों जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों G20 सम्मेलन है इसका 2023 में आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों ये भारत में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, भारत में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो साथियों जो चंद्रयान था ये किस वर्ष लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, 2023 में साथियों लॉन्च किया गया था
जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो साथियों भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे साथियों ये भारत के अंतरिक्ष यात्री थे, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को किस विश्व धरोहर सूची में भारत की पहली धरोहर कौन सी है। तो साथियों यूनेस्को जो है विश्व की धरोहर है, ये भारत की पहली धरोहर कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, अजंता की गुफाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आप समाज और संस्कृत के क्वेश्चन देखने वाले हैं, सोसाइटी एंड कल्चर। साथियों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो साथियों आप सभी लोग होली आने वाली है, तो ये साथियों ये किस महीने में मनाया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, ये साथियों फरवरी या मार्च महीने में मनाया जाता है। ज़्यादातर साथियों ये मार्च महीने में मनाया जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो साथियों भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों जो हिंदी भाषा है, भारत की हिंदी भाषा है, ये भारत में ज़्यादातर बोली जाती है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत नाट्यम रत्न नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों भारत नाट्यम नृत्य किस शैली राज्य से संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, तमिलनाडु से संबंधित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मधुबनी पेंटिंग कला किस राज्य से जुड़ी है। तो साथियों जो मधुबनी पेंटिंग कला है, ये किस राज्य से जुड़ी है। साथियों इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइए, किस राज्य से जुड़ी है। कमेंट करके बताओ जल्दी से साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बिहार से जुड़ी है। जिनका भी साथियों ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो साथियों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकर आया था, ताकि आपको जो है बेसिक क्वेश्चन है इनको आप जो है आप भूल चुके हैं, तो इनके लिए आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों जो भारत का पहला उपग्रह था, ये कौन सा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था ये साथियों, आर्यभट्ट जो है साथियों ये भारत का पहला उपग्रह था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया।
तो साथियों भारतीय संविधान जो है ये कब लागू किया गया था? तो साथियों ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। साथियों 26 जनवरी आने वाली है, उसके लिए ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो साथियों इसका मुख्यालय जो है साथियों ये न्यूयॉर्क में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया? तो साथियों जो सुभाष चंद्र बोस थे ये किस सेना का गठन किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, आज़ाद हिंद फौज। तो साथियों जो आज़ाद हिंद फौज थी इसी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? साथियों ये पेपर जीडी के पेपर में साथियों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों जो पृथ्वी है ये पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो साथियों 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इसका राइट आंसर साथियों यहाँ पे बी हो जाएगा। साथियों पेपर में ये क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछ सकता है, जैसे कि एक साल में कितने दिन होते हैं? तो साथियों एक साल में कितने दिन होते हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों कमेंट करके बता सकते हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है पानी में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन होती है? तो साथियों जो आप पानी पीते हैं इसमें कितने प्रतिशत हाइड्रोजन होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, 66 से 67% हाइड्रोजन होती है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो साथियों जो ओजोन परत है ये किस गैस से बनी होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, ओजोन परत जो है साथियों ये ओजोन परत जो है साथियों ये हाइड्रोजन गैस से बनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? साथियों ये भी क्वेश्चन जीडी के पेपर में कई बार पूछा गया था। साथियों अगर पूछ ले आपसे कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे बड़ा होता है, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्वचा जो है साथियों ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाबल क्या है? तो साथियों जो हाबल होता है ये क्या है? साथियों ये अंतरिक्ष दूरबीन होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रह किस स्थान पर किया? तो साथियों महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया? तो साथियों महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो साथियों ये चंपारण में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ए जिनका भी है साथियों ऑप्शन, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो साथियों जो आर्य थे ये भारत में कहाँ से आए थे? ये साथियों क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है साथियों सी हो जाएगा, मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत के लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है पानीपत की
पहली लड़ाई कब हुई थी? तो साथियों जो पानीपत था इसकी पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है 1526 ईस्वी में साथियों पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन था ये किस वर्ष हुआ था, यह कब हुआ? किसी भी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है 1885 में साथियों जो है ये भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो साथियों किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है औरंगजेब। साथियों जो औरंगजेब थे इनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है सहारा। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो साथियों जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरकांटक में इसका उद्गम स्थान है नर्मदा नदी का। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों वीडियो को आप लाइक कर दें साथियों। अगर चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को साथियों कृपया करके सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जितनी भी साथियों यहाँ पे आपकी एसएससी जीडी की शिफ्ट होंगी उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं करा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो में साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है गंगा नदी का स्रोत क्या है? तो साथियों जो गंगा नदी है इसका क्या स्रोत होता है? तो साथियों गंगा नदी का स्रोत साथियों गंगोत्री होता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन कहता है किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो साथियों कौन सा वो देश है जिसको सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो जापान जो है साथियों ये सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, क्योंकि जापान में साथियों सूर्य सबसे पहले निकलता है, इसीलिए जापान को साथियों सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। जिनका भी साथियों ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला डिजिटल शहर कौन सा है? तो साथियों जो भारत है इसका पहला डिजिटल शहर कौन सा है? जिनको नहीं पता ये रहे साथियों आपके ऑप्शन, आप कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन था साथियों भारत का पहला डिजिटल शहर कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है सूरत। डी था इसका राइट आंसर सूरत जो साथियों भारत का पहला डिजिटल शहर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? साथियों चंद्रयान 2 जो है साथियों ये 2019 में लॉन्च हुआ था। 2019 में साथियों लॉन्च हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ। तो साथियों फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ। साथियों ये 2019 में शुरू हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में साथियों इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया। तो साथियों जो भारत का रुपया होता है, इसका प्रतीक चिन्ह जो है साथियों ये कब अपनाया गया था। कमेंट करके बताओ ये कब अपनाया गया था। साथियों जिनको भी नहीं पता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 2010 में जो है साथियों ये रुपये का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया था 2010 में। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं। तो साथियों जो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, एस जयशंकर। साथियों जो एस जयशंकर जो हैं ये वर्तमान विदेश मंत्री हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया वही वाला। साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन कहता है कि विश्व कप फुटबॉल 2022 का विजेता कौन था। तो साथियों जो विश्व कप फुटबॉल था 2022 का विजेता कौन था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। साथियों ये जीडी के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है साथियों ये फुटबॉल 2022 का विजेता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धोनी रिव्यू सिस्टम किस खेल से जुड़ा है। तो साथियों जो धोनी रिव्यू सिस्टम है ये किस खेल से जुड़ा है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, क्रिकेट से साथियों जुड़ा है धोनी। साथियों सभी को बात किया क्वेश्चन में अगर धोनी रिव्यू सिस्टम किस खेल से जुड़ा है पूछ ले तो साथियों आप सभी को बताना है क्रिकेट से जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों कि यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो साथियों जो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो साथियों पीटी उषा। पीटी उषा जो है साथियों ये ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि टेबल टेनिस में कितने अंकों का खेल होता है। साथियों जो टेबल टेनिस खेल होता है इसमें कितने अंकों का खेल होता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 11 अंकों का खेल होता है साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है सुब्रता कंप किस खेल से जुड़ा है। तो साथियों जो सुब्रता कंप है ये किस खेल से जुड़ा है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, फुटबॉल से जुड़ा है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ साथियों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्योदय किस वर्ष की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों जो सूरदास है ये किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। तो साथियों ये भक्ति काव्य के लिए सूरदास माने जाते हैं।
जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी साथियों सूरदास की बात की जाती है तो साथियों सूरदास जो थे साथियों ये भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे, इसीलिए इनको साथियों भक्ति काव्य के नाम से जाना जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कामयानी किसने लिखी। तो साथियों जो कामयानी है इसको किसने लिखा था, ये किसकी रचना है या किसने लिखा था। तो साथियों कामयानी के रचयिता जो है साथियों ये जयशंकर प्रसाद हैं, इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। जो कामयानी है इसको साथियों जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिज्ञा संतुलन किसकी रचना है, शाकुंतलम किसकी रचना है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, कालिदास। साथियों जो कालिदास जो है साथियों ये अभिज्ञा संतुलम की रचना है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न को पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे। तो साथियों जो भारत रत्न था इसको पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, सभी को ये बात पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे साथियों ये भारत के पहले साहित्यकार पाने वाले व्यक्ति थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोदान का मुख्य पात्र कौन है। तो साथियों जो गोदान है इसका मुख्य पात्र कौन है। साथियों इसका मुख्य पात्र जो है साथियों ये होरी हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि साथियों वीडियो को लाइक कर दें। साथियों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और साथियों चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथियों सभी लोग सब्सक्राइब करके रखें अपने एग्ज़ाम तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। तो साथियों जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसको निकालने का सूत्र कौन सा है। आप सभी लोग साथियों कक्षा 9 में पढ़े होंगे। ये सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जिनका भी साथियों यहाँ पे बी हो जाएगा। साथियों ये कक्षा 9 में आप सभी लोग ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। साथियों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो साथियों जो 2πr साथियों जो 2πr होती है ये वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। साथियों इसका राइट आंसर जो है साथियों ये बी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है यदि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है तो x² + y² का मान क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों इसका मान जो है साथियों ये 13 मान निकल के आएगा। साथियों आप कैलकुलेशन करके देख लेना, क्योंकि साथियों यहाँ पे बोर्ड छोटा है, वरना मैं कैलकुलेशन करके बता देता। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो साथियों जो 1 घंटा होता है इसमें कितने सेकंड होते हैं। साथियों 1 घंटे में अगर 1 घंटे की बात की जाती है तो साथियों 1 घंटे में 60,000 सेकंड होते हैं। क्योंकि साथियों 1 मिनट में जब 60 सेकंड होते हैं तो साथियों 1 की गुणा जब आप 60 से कराएंगे तो साथियों यहाँ पे 100 की गुणा जब आप 60 से कराते हैं तो साथियों यहाँ पे 36,000 सेकंड निकल के आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है
36,000 सेकंड होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 की भाग गुणे 2 प्लस 2 का मान क्या होगा। तो साथियों जब 8 की भाग 2 से करेंगे, जो मान आएगा उसकी गुणा साथियों 2 + 2 से कराते हैं, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। 16 जो है साथियों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये क्लास बस यहीं तक थी। कमेंट करके बताओ साथियों कैसी लगी ये क्लास। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास साथियों लाइक करें, और चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों एसएससी जीडी से मैं डेली एक वीडियो लेकर आता हूँ इस चैनल पे। साथियों अगर आपके फ्रेंड वगैरह हैं तो साथियों यह क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि साथियों उनको भी आप सभी लोग सपोर्ट कर पाएँ। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।